वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा ने अपने टॉप फोर मुंतखब कर लिए और टॉप फोर सुन के आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि बयान आप देख सकते हैं कि उनका अतहर अली खान जैसा है कि बांग्लादेश के जो कमेंटेटर हैं अतहर अली खान, वो हर टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश को टॉप फोर में रखते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि सबसे पहली टीम बांग्लादेश होती है ज़्यादातर बाहर होने वाली। तो ये चीज़ उसी तरीके की जो है बयान दे दिया है ब्रायन लारा ने। और ब्रायन लारा ने टॉप फोर, आपको बता दूं पहले कि टॉप फोर कौन से अनाउंस किए उन्होंने, इंग्लैंड को, इंडिया को, और आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जो उनकी अपनी टीम है और जो होस्ट भी कर रही है इवेंट को, और अफगानिस्तान को उन्होंने चौथी टीम मुंतखब किया है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, सब ज़्यादातर क्रिकेट कम्युनिटी, क्रिकेट फैंस जो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इस बार ताबड़तोड़ हमला करेगी दूसरी टीम्स पे, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर कर दिया, न्यूजीलैंड को बाहर कर दिया और पाकिस्तान को बाहर कर दिया। चले ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन कोई पीछे रैशनल भी होना चाहिए। मुझे कोई रैशनल, कोई रीजनिंग समझ में नहीं आ रही ब्रायन लारा की। और मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस के जो दो प्लेयर्स थे वो फारिग हो चुके हैं, राशिद खान और नूर अहमद। आईपीएल आप कह सकते हैं उनका इतना अच्छा गया नहीं है, तो उन्होंने मुझे लगता है कोई पार्टी वार्टी अरेंज करी होगी ब्रायन लारा के लिए रात में, और फिर वहाँ जो है वो पार्टी के दौरान मुझे लगता है कि ब्रायन लारा ने कोई बर्फ़ी वर्फ़ी खा ली है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनका जो दिमाग है, या उनकी जो सोचने की सलाहियत है, वो 360 शिफ्ट कर गई है। और ब्रायन लारा ने ऐसा बयान दे दिया है, अफगानिस्तान के लोगों को खामा खाए में उम्मीद दिला दी है कि भाई वेस्ट इंडीज़ में अफगानिस्तान भी टॉप फोर में क्वालिफाई कर सकती है, जो मेरे हिसाब से एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बात सही नहीं है। अगर क्रिकेटिक पे बात करूं, क्रिकेट एबिलिटी और क्रिकेट टैलेंट पे बात करूं, तो अफगानिस्तान में आपने देखा है पिछले सालों में काफ़ी टैलेंट निकल के आया है, लेकिन बैटिंग में मुझे उतना टैलेंट नज़र नहीं आ रहा है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में। और लग यही रहा है कि भाई टॉप फोर जाना बहुत मुश्किल होगा अफगानिस्तान के लिए। मुझे तो कहीं से भी टॉप फोर जाती हुई ये टीम नज़र नहीं आती। और आप देखें, मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि किस तरीके से, अगर आप इनका पहला ग्रुप देखेंगे, जो इनिशियल ग्रुप 5 टीमों का है, उसमें न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ 3 टॉप टीमें। तो इसका मतलब अगर वेस्ट इंडीज़ को हराती है अफगानिस्तान, तो वेस्ट इंडीज़ फिर पहले राउंड में बाहर। तो ब्रायन लारा की प्रिडिक्शन यहाँ भी सही नहीं होती कि भाई वेस्ट इंडीज़ ही पहले राउंड में अगर बाहर हो गई, तो फिर क्या वर्ल्ड कप में आप कह सकते हैं कि होम जो इवेंट हो रहा है, वो तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है वो पहले राउंड में बाहर होगी। तो न्यूजीलैंड बाहर कराने ब्रायन लारा, तो भाई ठीक है, जो 2021 का फाइनलिस्ट है, 2022 की सेमीफाइनलिस्ट है, आप उसको अफगानिस्तान से अगर बाहर करा रहे हो, तो आपकी क्रिकेट नॉलेज पे मुझे लगता है कि सलाम पेश करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये बयान जो है उनके मुंह से निकल गया है। वही वाली मीम याद आती है कि मेरे मुंह से निकल गई, माफ़ कर दो। ये वही वाली चीज़ है कि मेरे मुंह से निकल गई, ब्रायन लारा के मुंह से निकल चुकी है ये बात। और ये अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता कि कहीं भी स्टैंड कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। और ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है, जो अफगानिस्तान अगर जीतता भी है तो उसका सुपर 8 में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हैं कि फिर इंडिया से होगा, और वहाँ भी अफगानिस्तान को अपसेट करना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान जीती हुई बाजी 2023 के वर्ल्ड कप में तो ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाया। तो T20 वर्ल्ड कप में आप कह सकते हैं कि छोटा गेम होता है, टीम्स के चांस आप कह सकते हैं कि तकरीबन बराबर होता है। छोटी टीम भी आप कह सकते हैं कि गिवन डे पे किसी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना एक बहुत बड़ा संगे मील होगा अफगानिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में। अगर वो ये भी कर देते हैं और टॉप फोर में फिर भी नहीं जा पाते, तो मुझे लगता है वो अपनी टूर्नामेंट से ये जीत लेके ही जाएंगे कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट में हराया है। तो अफगानिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आ रही टॉप फोर में, बिल्कुल गलत बात करी है। और ये जो 4 टॉप पिक्स दिए ब्रायन लारा ने, आप इसमें अफगानिस्तान को हटा के आप ऑस्ट्रेलिया रखेंगे, तो ये आपको थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ समझ में आ जाएगी कि यार 4 टॉप टीम्स में से 3 तो आप कह लें कि सही तरीके की उन्होंने टीम्स आइडेंटिफाई करी हैं, लेकिन चौथी टीम मुझे लगता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए। और आप अपनी टॉप फोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वर्ल्ड कप से पहले आपसे हर टीम पे आपसे बात करेंगे कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी लग रहा है। तो जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डग आउट। अल्लाह हाफिज़।